कल हम लोगों ने तलहा अंजुम के डिस ट्रैक कौन तलहा को ब्रेक डाउन किया था और आज के वीडियो में हम नेजी के डिस ट्रैक क्या बे शाणे को ब्रेक डाउन करने लायक तो ये ट्रैक नहीं है, ठीक है। तो हम इस ट्रैक को वॉक थ्रू करने वाले हैं। तलहा अंजुम के डिस ट्रैक ड्रॉप करने के बाद मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेजी के साइड से हमें कोई रिस्पॉन्स ट्रैक देखने को मिलेगा भी, बट नेजी ने यहाँ पे हमें सरप्राइज कर दिया और उनकी साइड से हमें एक रिस्पॉन्स ट्रैक देखने को मिला है। पर ट्रैक ड्रॉप करने के बाद नेजी ने जे कोल मूव खेल दिया। नेजी ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया कि ये डिस ट्रैक नहीं है, दिस सॉन्ग बाय नेजी इज अबाउट यूनिटी, और नेजी साथ में ये बोलते हैं प्लीज डोंट स्प्रेड हेट। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो आज हुआ वो था नबील अकबर की इस बीफ में वाइल्ड कार्ड एंट्री। नबील अकबर की साइड से हमें एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिली जहां पे उन्होंने नेजी को टैग करते हुए बोला नीड हेल्प ब्रदर, और साथ में वो अपना डिस ट्रैक जो उन्होंने तलहा अंजुम के लिए ड्रॉप किया था वो प्ले कर रहे थे। और नबील अकबर की इस स्टोरी के साथ ये बीफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या नबील अकबर इस बीफ में जंप इन करेंगे और क्या हमें उनकी साइड से डिस ट्रैक देखने को मिलेगा या फिर नहीं। चलो वो तो बात की बात है, वापस आ जाते हैं हम नेजी भाई के डिस ट्रैक में। करते हैं नेजी भाई के इस डिस ट्रैक को या फिर सिर्फ ट्रैक को, जैसा नेजी भाई ने बताया, वॉक थ्रू और पता करने की कोशिश करते कि कैसा ये ट्रैक है। इंटरनेट पे इस ट्रैक को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है, लोग भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेजी को कि भाई टाइम ले लेते, घोस्ट राइटर हायर कर लेते, इतना अच्छा मौका था कमबैक करने का, फिर से रेलेवेंट होने का, और नेजी ने ये ट्रैक ड्रॉप किया है। सो क्या ये ट्रैक वैसा है एग्जैक्टली जैसा लोग बोल रहे हैं या फिर नहीं? मेरी रिव्यू तुम्हें वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट दी वॉक थ्रू। नेजी के इस ट्रैक का नाम है क्या बे शाणे, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें नजर आएगी जब तुम इस ट्रैक को सुनना स्टार्ट करोगे वो है इस ट्रैक का कवर आर्ट। इस ट्रैक के कवर आर्ट में नेजी ने इंडिया का एक मैप यूज कर रखा है जो कि अगर देखा जाए तो इंडिया के 1960 का मैप है जब मल्टीपल स्टेट्स साथ में थे, ठीक है। उस टाइम का यहाँ पे नेजी ने मैप यूज किया है। पर अगर तुम लोग अभी करंटली जाके इस डिस ट्रैक का कवर आर्ट चेक करोगे तो वहां पे नेजी ने अखंड भारत का मैप यूज किया है। लाइक पहले वाले मैप को अखंड भारत वाले मैप से रिप्लेस कर दिया है। डिस ट्रैक भले ही कैसा हो अभी हम वॉक थ्रू करेंगे वैसे, बट दिस मूव वाज अ बिग W by नेजी। जैसे ही नेजी का ये ट्रैक स्टार्ट होता है, बीट की वाइब से तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमें वो पुराना नेजी वाला फ्लो इस बीट में देखने को मिल सकता है। एंड इवन बहुत हद तक नेजी का वो जो पुराना फ्लो था नेजी ने वही रिप्लिकेट करने की कोशिश करी है और वो बहुत हद तक ठीक भी लग रही है। बट सिर्फ फ्लो ही है जो नेजी का इस ट्रैक में इंप्रूव हुआ है पहले से। 70 से मैं बहुत खतरनाक, बचपन से इतना चालाक, भगत सिंह की राह पर। और अगर तुम लोग इस डिस ट्रैक को डिस ट्रैक बुला रहे हो तो पूरा ट्रैक सुनने के बाद तुम इस कंक्लूजन पे आओगे कि नेजी इस डिस ट्रैक में डिस करना ही भूल गए। इस ट्रैक में नेजी भाई के साइड से हमें बहुत ही अच्छे हिस्ट्री लेसन्स देखने को मिले हैं। मतलब तुम इसे काइंड ऑफ हिस्ट्री वाला फ्री स्टाइल भी बुला सकते हो। ट्रैक के स्टार्टिंग में ही हमें भगत सिंह, गांधी जी, शिवाजी महाराज का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है नेजी के साइड से। भगत सिंह की राह पर गांधी जी, शिवाजी महाराज, मोहम्मद अली, तुपाक, म्यूजिक से दुनिया में मैसेज पहुंचा। इसके बाद ट्रैक में आगे नेजी अपने स्ट्रगल और हसल के बारे में बात करते हैं, कैसे वो बाकी आर्टिस्ट से डिफरेंट है, कैसे वो इंडस्ट्री में बिके नहीं है बाकी रैपर्स, बाकी आर्टिस्ट की तरह। ये रिश्ता मोहब्बत का सजा नहीं, मेहनत पहले है मजा नहीं, इंडस्ट्री में बिका नहीं। और फिर हमें नेजी भाई के साइड से तलहा अंजुम का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। नेजी भाई बोलते हैं तलहा अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट में मुझे सता नहीं। कभी मुझसे कोई आर्टिस्ट लगा नहीं, तलहा अंजुम कौन मुझे पता नहीं, कमेंट्स पे मुझे सता नहीं। तलहा अंजुम के डिस ट्रैक ड्रॉप करने के बाद एंड इवन जब नेजी ने उस इंटरव्यू में, मतलब अपने जिस इंटरव्यू से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है, उसके बाद तलहा अंजुम के फैंस नेजी के कमेंट में तलहा अंजुम का नाम स्पैम कर रहे हैं और ये स्पैमिंग बहुत टाइम से चल रहा है। तो उसी को यहाँ पे नेजी कॉल कर रहे हैं कि भाई तलहा अंजुम कौन है मुझे पता नहीं है, कमेंट में मुझे सताओ मत। गानों में तेरे गाली उतर रहे नंगेपन पे, मुतासिर किस कल्चर से, असर क्या? और इसके बाद नेजी हमारे कल्चर के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो गाने में गाली देना अलाउ नहीं करता है, और आजकल के जो रैपर्स है वो गाने में गालियां यूज करते हैं, गालियां देते हैं। तो ये कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है यूथ पे या फिर बच्चों पे? आई थिंक यहाँ पे अगर अभी हम करंट सिनारियो को देखें तो ये बातें जो है वो तलहा अंजुम के लिए ही बोली जा रही है। बट जब मैं ये ट्रैक सुन रहा था ना तो मुझे बहुत हद तक ऐसा फील हुआ कि शायद
नेजी ने ये गाना कहीं पहले तो नहीं लिखा है, मतलब वो कोई प्री रिटन उनका कोई ट्रैक हो सकता है जिसमें उन्होंने तल्हा अंजुम का नाम डाल दिया। और जब तुम पूरा ट्रैक को सुनोगे ना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये पूरा ट्रैक जो है ना वो तल्हा अंजुम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, और शायद अंजुम के डिस करने के बाद कुछ बार्स नेजी ने फिट करके इस ट्रैक को ड्रॉप कर दिया। मे बी ऐसा हो सकता है। वेस्टर्न बन गए देसी लोग भी इंग्लिश रोल में फैशन करने लगे, यंगर लोग क्यों ओल्डर। इसके बाद गाने में आगे नेजी इंडियन और अमेरिकन कल्चर को कंपेयर करते हैं कि कैसे करंटली लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही ड्रेस करने लग गए हैं। एंड इवन जो यंगर जनरेशन है वो पुराने जनरेशन के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देती है। अगेन यहाँ पे नेजी जो है वो करंट रैपर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि कैसे जो नए रैपर्स है, जो सीन में नए रैपर्स आए हैं, वो सीन के पुराने रैपर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे इन सारी लाइंस को हम तल्हा अंजुम और नेजी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। आर्टिस्ट है मैकमो और गाने का नाम है चुस्की। सुबह उठा सर में दर्द, हॉस्टल में करते थे दुआ, बस कोई लगा दे प्रॉक्सी, हर दिन बस खेलते ये जुआ, ये गैम्बल हारे जो हम, 5 मिनट लगा तो बुरा दुख, फिर गायब है मन से फेफड़े में भरा जो धुआं। 12 अब तो बज गए 2 घंटे और सहते भूख, फिर जाके सामने वाले ठेले से ठूसेंगे खूब, उसकी डूबती दुकान, हम 6-7 लौंडे बचाए, हमको वो मानता है। मैकमो की साइड से जो ट्रैक देखने को मिला है, इसमें तुम्हें कॉलेज लाइफ से लेकर के कॉर्पोरेट लाइफ तक की जर्नी देखने को मिल जाएगी। भाई ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाने के थ्रू ला के हमारे सामने रख दिया है। बहुत सारे लोग इस गाने से रिलेट भी करेंगे। राइटिंग भाई की बहुत अच्छी है, डिलीवरी इज रियली गुड एंड ओवरऑल सॉन्ग बढ़िया है। और मैकमो भाई को मैं बहुत टाइम से देख भी रहा हूं, ही इज इंप्रूविंग डे बाय डे। सो जाओ, अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया है, ट्रैक का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गाना चेक करो और भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। कैसा नहीं हमारे पूर्वज के नफरत से सफल कुछ होता नहीं। और इसके बाद जो लाइन है वो यहाँ पे वो तल्हा अंजुम के लिए ही है। नेजी यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी जो पूर्वज है वो एक है और नफरत करके लड़ाई करके कोई भी सफल नहीं होता है। तो नेजी अपने आप को इस बीफ से, इस डिस गेम से बाहर रख रहे हैं। मुगल मराठा ब्रिटिश के बाद भी अवाम का राज क्यों होता नहीं, ये परंपरा और रीति रिवाज हम सब ने मिलके बनाया। और इसके बाद नेजी ये बोलते हैं कि मुगल मराठा ब्रिटिश के बाद अवाम का, लोगों का अब राज नहीं हो पा रहा है, मतलब लोग मिलजुल के नहीं रह पा रहे। और इसके बाद ट्रैक के एंड में हमें नेजी भाई के साथ, आई मीन नेजी सर के साइड से अगेन हिस्ट्री लेसन्स या फिर तुम बोल सकते हो इक्वालिटी के लेसन सुनने को मिलते हैं। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ये गाना सिर्फ 1 मिनट और 50 सेकंड का ही था। सो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा था मैं लास्ट वीडियो में बोलूंगा, मैंने लिख के भी रखा था, पर पता नहीं कैसे वो मैं बोलना ही भूल गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि क्या नेजी को सच में पता नहीं था कि तल्हा अंजुम कौन है। मैंने जब वो वीडियो देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि नेजी को शायद पता है तल्हा अंजुम कौन है और उन्होंने वहां पे जानबूझ के तल्हा अंजुम को इग्नोर किया। ठीक है, उनका जो एक्सप्रेशन था उसने मुझे वो वाइब दी। इसके साथ साथ अगर तुम देखो तो ऐसा नहीं है कि नेजी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं। नेजी ने इवन रेडिट पे एएमए कर रखा है। ठीक है, इवन ट्विटर पे वो एक्टिव रहते हैं। वो मेरे हिसाब से वो अपडेटेड है कि हिप हॉप सीन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने तल्हा अंजुम का नाम तो सुना ही होगा, शायद वो तल्हा अंजुम को उतने अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। ठीक है, या फिर उन्होंने तल्हा अंजुम को डीपली नहीं सुना होगा। पर इंटरव्यू में ये बोल देना कि तल्हा अंजुम कौन है या फिर तल्हा अंजुम को पूरी तरह से इग्नोर ही कर देना कि मैं उसे नहीं जानता हूं, कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब देती है कि इन दोनों के बीच शायद कहीं पास्ट में कुछ हुआ हो। ठीक है, और इंटरव्यू में ये बोल देना कि तल्हा अंजुम कौन है या फिर पूरी तरह से इग्नोर कर देना तल्हा अंजुम को कि मैं नहीं जानता हूं भाई तल्हा अंजुम कौन है, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। मे बी ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। ठीक है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नेजी और तल्हा अंजुम के बीच जो डिस्प्यूट है ना वो सिर्फ उस इंटरव्यू की वजह से नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये बोलने से कि मैं तल्हा अंजुम को नहीं जानता हूं, तल्हा अंजुम इतने ब्रूटल कैसे चले गए, उन्होंने इतना ब्रूटल पर्सनल डिस कैसे निकाल दिया। ठीक है, मे बी पास्ट में ऐसा हुआ हो कि कुछ मैनेजमेंट इशू हुआ हो या फिर कुछ ऐसा पंगा हुआ हो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच चीजें बिल्डअप हुई होगी और शायद उस रीजन की वजह से नेजी ने मना कर दिया तल्हा अंजुम को पहचानने से और फिर तल्हा अंजुम ट्रिगर हुए और उन्होंने डिस ट्रैक ड्रॉप किया। और अगर ऐसा है भी तो शायद इसके बारे में हमें पता कभी नहीं चलेगा, क्योंकि शायद अब तल्हा अंजुम नेजी के इस डिस ट्रैक का तो रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिस ट्रैक वैसा है ही नहीं कि इसका रिप्लाई किया जाए। ठीक है, और अगर नेजी एक और डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं मे बी टाइम लेके या फिर
कोई प्रॉपर डिस्ट्रैक देखने को मिलता है, या फिर बाई चांस हमें नबील अकबर के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिल जाता है नेजी का, दोनों मिलकर डिस्ट्रैक ड्रॉप कर देते हैं, तो शायद हमें बातें पता चल सकती कि एक्चुअली क्या हुआ था और ये बीफ सडनली इतना ज्यादा पर्सनल क्यों चला गया, मोस्टली तलहा अंजुम के साइड से। और अगर हम बात करें इस डिस्ट्रैक की या फिर सिर्फ ट्रैक की, जैसा नेजी भाई ने बोला है, तो भाई लोगों की जो फीडबैक है ना इस ट्रैक को लेकर के बिल्कुल भी सही है। एक बंदा तुम्हें डिस करता है और तुम उसके रिप्लाई में अगर ऐसा ट्रैक ड्रॉप करते हो तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। ये ट्रैक क्रिटिसाइज करने लायक ही है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से नेजी अगर यहां पे रिप्लाई नहीं करते, तलहा अंजुम को इग्नोर कर देते, तो शायद वो एक डब्ल्यू मूव होता। बट नेजी ने एक डिस्ट्रैक ड्रॉप कर दिया है, अब उसे वो डिस्ट्रैक नहीं बुला रहे हैं, बट हमें पता है कि ये डिस्ट्रैक काइंड ऑफ एक रिप्लाई ट्रैक ही है। नेजी इस ट्रैक के थ्रू बीफ को खत्म करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं नेजी ने जो भी सोच के ये मूव प्ले किया था, ये मूव नेजी के फेवर में नहीं गया। और इसके बाद से मैं नेजी के साइड से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, और शायद नेजी और तलहा अंजुम का बीफ अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी तलहा अंजुम नेजी के ऊपर शॉट्स लेते हैं, सब्लिमिनल्स लेते हैं, तो वो तलहा अंजुम के लिए ही बैकस्लैश क्रिएट करेगा, ठीक है। तो नेजी और तलहा अंजुम से हम फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता है हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके साइड से कुछ आने वाला है। एंड राइट नाउ ऑल आईज शुड बी ऑन नबील अकबर। नबील अकबर ही है जो अब इस बीफ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमें जे कोल और क्या बोलते हैं केंड्रिक का बीफ देखने को मिला था, उसके बाद कैसे जे कोल वर्सेस केंड्रिक वर्सेस ड्रेक बन गया था, वैसे ही यहाँ पे नेजी वर्सेस तलहा अंजुम वर्सेस नबील अकबर बन सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये बीफ बनेगा। अगर नबील अकबर यहाँ पे तलहा अंजुम को डिस करते हैं तो यहाँ पे तलहा अंजुम को रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तो तलहा अंजुम ने इग्नोर कर दिया था, पर इस बार अगर तलहा अंजुम ने नेजी को डिस किया है इतने छोटे से बात पे, तो नबील अकबर को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता है कि उन दोनों रैपर्स की म्यूचुअल्स बहुत ज्यादा है, दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज थे एक टाइम पे, और वो बीफ बहुत ज्यादा पर्सनल जा सकती है। बट भाई एक रैपर को अगर दूसरा रैपर डिस कर रहा है तो भाई तुम्हें रिप्लाई करना है, सिंपल सी बात हो। तलहा अंजुम अगर इस बार रिप्लाई नहीं करेंगे तो भाई आई थिंक दैट विल बी अ एल मूव बाय तलहा अंजुम। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये बीफ किस डायरेक्शन में अब जाएगी? क्या हमें नबील अकबर वर्सेस तलहा अंजुम देखने को मिलेगा या फिर नहीं? कमेंट करो और अपनी ओपिनियन बताओ। बाकी दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। बाकी चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अगेन, टेक केयर, सी यू।